नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुके नहीं बुक का संदेश, पवन पाटीदार का अनूठा अभियान, बना रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान की लाइब्रेरी। नीमच में आरक्षक द्वारा पति पर हमला, वर्दी के रोब और घरेलू हिंसा का गंभीर मामला। दारा सिंह के दाव ने भाजपा की करा दी किरकिरी, जो काम अधिकारियों से कराने थे वे मीडिया के सामने हो गए असहज। कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बायोडीजल कारोबार का भांडाफोड़। मतदाता सूची से नाम कटवाने की साजिश, भाजपा पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। चिताखेड़ा लूट कांड फर्जी निकला, महिला ने गढ़ी थी झूठी कहानी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीमच के पवन पाटीदार अपने अनोखे और प्रेरणादायक अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्वागत है, बुके की जगह किताब लेने का उनका निर्णय न सिर्फ एक नई परंपरा की शुरुआत है, बल्कि कार्यकर्ताओं के ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन की दिशा में एक सार्थक पहल भी मानी जा रही है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीमच के पवन पाटीदार पूरे प्रदेश में अपने अनूठे अभियान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने स्वागत में बुके की बजाय बुक यानी किताब लेने की पहल शुरू की है। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में वे कार्यकर्ताओं से मिली किताबों से एक लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को ज्ञान, मार्गदर्शन और देशभक्ति से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इस अभिनव पहल पर नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन ने पवन पाटीदार से खास बातचीत की। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच से एक युवा जो प्रदेश की राजनीति में छाया हुआ है और भाजपा में युवाओं का दौर चल रहा है। हमारे नीमच से पवन पाटीदार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और हाल ही में हमने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार जैसे राज्य से निकलकर युवा नितिन नवीन को बनाया गया है। पवन जी की राजनीति अलग हटकर है और वे एक अनूठा काम करते हैं। जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने फूलमाला, बुके स्वीकारने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे बुके नहीं बुक लेकर आए, जिससे ज्ञान का प्रचार हो। ये कंसेप्ट, ये आइडिया कैसे आया और वे इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? हमारे बीच में पवन जी पाटीदार। भाई साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि चूंकि आपने जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद दौरे पे निकल गए और मैं देख रहा था कि भोपाल की मीडिया में छाए हुए थे कि बुके नहीं बुक चाहिए। ये क्या कंसेप्ट है और इतनी सारी किताबों का करेंगे क्या? सबसे पहले तो राकेश भी आपका धन्यवाद, आपकी बधाइयों, शुभकामनाओं। और कहीं कहीं मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, उस के कारण से सब चीजों को सीखते समझते हुए कई पार्टी ने मुझे भूमिका दी है जी। और बुके नहीं बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने नवीन परंपरा स्थापित कीजिए, बुके नहीं बुक दीजिए। इस दिशा में हम लोग इसलिए भी गए हैं क्योंकि कहीं कहीं मन को ऐसा लगता है कि जब कोई बुके लेकर आता है 200, 300, 500, 600 रुपए का वो बुके रहता है, निश्चित बुके में भी उसके भाव छुपे होते हैं, तो उन भावों का भी सम्मान है। फूलों में खुशबू रहती है, उन खुशबुओं का भी सम्मान है और उस प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है जो कहीं कहीं कुछ इस भूमिका से ला रहा है कि चलिए भैया का सम्मान इस तरीके से करेंगे। पर मैंने मेरे सभी मित्र, साथी, कार्यकर्ता और जो भी करीब मिलने आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वे आ रहे हैं, उनका समय अनमोल है, वे वो दे रहे हैं, वो ही पर्याप्त है। वे कुछ भी भेंट नहीं लाए और उनका समय दें ताकि उनके माध्यम से जो कई सारी बातें जब हम किसी से मिलते हैं तो सुनने समझने को और हमारे ज्ञान वर्धन के लिए पर्याप्त होती है। और कार्यकर्ताओं के मिलने से पार्टी में हम क्या और कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, जिसलिए हमको पार्टी ने आज यहाँ बिठाया है। तो सबसे अनमोल तो उनका समय है जो वो खुद आए हैं। पर उसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई भाव रहता है, कुछ न कुछ लेकर चले, तो मुझे लगता है भारत मनीषियों का, विचारकों का देश है। भारत में एक बड़ा संकलन साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का है और भारत आज यहाँ है अनेकों आक्रमण के बाद, अनेकों सालों की गुलामी के बाद। तो वो इसलिए है क्योंकि भारत ने स्व के भाव को नहीं खोया और भारत ने अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को स्थापित किए रखा। इसलिए भारत आज भी यहाँ है और आज तो भारत पुनः दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। पर ये सारी चीजें, सारी संस्कृति, सारा इतिहास संजोए हुए वो किताबें रखे हैं। इसलिए पुस्तक का एक महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका है भारत
के पुनर्निर्माण की दिशा में भी और इतिहास के साथ में नई पीढ़ी को जोड़े रखने के लिए भी। और इसीलिए मैंने ऐसा आग्रह किया कि बुके नहीं बुक दीजिए। तो नई ये इसका इस आह्वान का दिखा असर, कार्यकर्ता ला रहे हैं बुके? बुके नहीं, बुक। आप ये मानिए कि आने वाले समय में शायद हम लोग एक बहुत बड़ी तो नहीं पर एक छोटी मोटी लाइब्रेरी जैसी भोपाल कार्यालय में जो पुस्तकें भेंट आएगी, जो दी जाएगी, उसके माध्यम से बनाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा जो भी एक 25, 50, 100, 150, 200 जितनी बुकें आती हैं, हमारा मन ये भी रहेगा कि जब वो बुकें पड़ी रहेगी, हम एक सेल्फ बनाएंगे आने वाले समय में, जब थोड़ी बुकों की संख्या हो जाएगी तो वहाँ कार्यकर्ता बैठकर। पार्टी के जो आपके वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जब उन्होंने ये कंसेप्ट आपका देखा, सुना, तो क्या प्रतिक्रिया मिली? अभी उसके बाद में मेरा व्यक्तिगत मिलना नहीं हुआ उसके बाद में, परंतु ये उन्हीं के संस्कार हैं जिसके कारण से एक्चुअल में कॉन्सेप्ट मेरा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वरिष्ठों का ही है। कहीं कि उनसे बातचीत करते हुए, उनसे चर्चा करते हुए जब ऐसी कोई बात निकली होगी तो वो हमारे दिमाग में रह गई होगी। और जब हम हमारे सीनियरों से, वरिष्ठों से मिलते तब उन्हें उनसे बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती है जिसको हम हमारे जीवन के अंदर पालन करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहीं न कहीं उन्हीं के शब्दों के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शनों से लिया हुआ ही कॉन्सेप्ट है, तो जिसको निश्चित सराहेंगे। और अभी तक जो लोग मुझे मिले, जो सीनियर्स अन्य लोग मुझे मिले, उन सब लोगों ने इसकी सराहना की कि बोले पवन, ठीक दिशा में तुमने जो नया कॉन्सेप्ट दिया ये अच्छा है। जी जी। अभी एक और, भाजपा हमेशा नया नया प्रयोग करती है, और प्रयोगशाला कहा जाता है कि कहीं ना कुछ नयापन नजर आना चाहिए। आप अचानक नीमच से भोपाल आ गए और भोपाल में पूरे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल के आप निरंतर दौरे कर रहे हैं। अब नितिन नवीन जी को लेकर आ गए, तो भाजपा में एक बदलाव का दौर चल रहा है। देखिए, बदलाव का दौर हम नहीं कह सकते, पर हमेशा युवाओं का दौर कह सकते हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान रही है, पार्टी विद डिफरेंस, अन्य दलों से ये अलग है। ये परिवारवाद नहीं, और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है कि जो कार्यकर्ता काम करता है, जो कार्यकर्ता एक समर्पण भाव के साथ में एक संस्कारित, एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की भूमिका में जब काम करता है, तो उसके काम का आकलन भारतीय जनता पार्टी में होता है और उसे अवसर दिए जाते हैं। तो नितिन नवीन जी हो सकता है हम लोगों के लिए, यहाँ के लिए एक नया नाम है, परंतु उन्हें बिहार में, और उन्हें जब जब कोई युवा मोर्चा से लेकर और अन्य भूमिकाएं उनको दी गई, तो उन भूमिकाओं का निर्वहन उन्होंने बहुत ढंग से किया है। वो कई बार विधायक रहे हैं, तो जिस भूमिका में वे जहां रहे होंगे, उस भूमिका को उनने बहुत मजबूती से और पार्टी के सिस्टम में और पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली दिशा में उनने उसका निर्वहन किया है। इसीलिए पार्टी की नजर में वे आए और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में वे हैं, जो हम सभी लोगों के लिए एक दिशा भी है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए, कि हम अनावश्यक इधर उधर की सोचने की बजाय हम पार्टी का सोचें, हम क्या सकारात्मक कर सकते हैं, क्या हम नवाचार कर सकते हैं जिसके कारण से समाज में भी एक अच्छी दिशा जाए, पार्टी का भी एक अच्छा संदेश जाए। मतलब हम कुछ भी करें सही दिशा में करेंगे तो निश्चित पार्टी की नजर हम सब पर है। अभी आपने लगातार प्रदेश भर का दौरा किया, बहुत सारे जिले आप गए, मंदसौर भी गए, बड़वानी गए, निमाड़पुरा नाप लिया, किस तरह का उत्साह लगा? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सरकार के प्रति भी, सरकार के कामों के प्रति भी। और मोहन जी, जिस प्रकार से 2 साल में मोहन जी ने भी शिवराज जी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और गुणात्मक आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, रोजगार देने की दिशा में, औद्योगिकरण में भी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी, किसान को समृद्ध बनाने की दिशा में, एक गरीब व्यक्ति कैसे विकास की रफ्तार में आगे आ सकता है, इन सारी समग्र विचारों के साथ में जो 2 साल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सरकार चलाई, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस प्रकार से देश अपने मजबूत कदमों को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान छोड़ने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से हमने हमारी संस्कृति को संजोए हुए, आधुनिकता को अपनाते हुए जो देश आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत प्रसन्नता नीचे तक है। इसलिए कोई भी जब नेता नीचे जाता है, एक अलग ही प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिलता है। आने वाला समय चुनावों का है, 27 से चुनाव शुरू हो जाएंगे, 29 तक चलेंगे। चुनावी राजनीति में पवन पाटीदार अपने आप को कहाँ पाते हैं?
पवन पाटीदार अब अपने आप को एक ही जगह पाते हैं कि वे भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, एक अनुशासित सिपाही हैं, और जहां कहीं कोई और चीज सीखने को मिल सकती है वो सीखने की चेष्टा रखने वाला पवन पाटीदार है कि क्या हम सीख सकते हैं कि जिसके कारण से पार्टी को लाभ हो, जिसके कारण से हम जितनी सीटें आज जीते हैं उससे ज्यादा सीटें हम जीते, जो सीटें हम हारे हैं उन्हें कैसे जीते, जो बूथ हम हारे हैं हम उन्हें कैसे जीते, जो आज भी हमसे किसी भी कारण से जो मतदाता संतुष्ट नहीं हुआ होगा और उसने मत अगर कहीं और दिया होगा तो उस मत को हम पुनः संतुष्ट कर कैसे हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार के पक्ष में डलवाएं। एकमात्र चुनावी राजनीति में मेरा संकल्प वो पिछड़ा मोर्चा पूरे प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की दिशा होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पवन पाटीदार, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और आप देख सकते हैं हम इनके केबिन में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि बताइए कि आपके केबिन में किताबें रखी हुई है, और जब हम आए थे तब आप किताबें पढ़ रहे थे, तो आपको पढ़ने का भी काफी शौक है, और एक अच्छा संकल्प इन्होंने लिया है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक लाइब्रेरी बनाएंगे और वहां पर जो किताबें, जो बुकें इनको आएंगी वो कार्यकर्ताओं को पढ़ने के लिए मिलेगी, जिससे ज्ञान का वर्धन होगा और ऊर्जा का संचार होगा। नीमच टुडे के लिए राजा कुर्सी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। नीमच के ग्राम केलूखेड़ा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां रतलाम में पदस्थ एक आरक्षक ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के ग्राम केलूखेड़ा में बुधवार रात एक गंभीर घरेलू हिंसा का मामला सामने आया, जहां रतलाम के स्टेशन रोड थाना 232 में पदस्थ आरक्षक हरि सिंह बावरी ने कथित रूप से शराब के नशे में अपनी पत्नी जीवन बाला पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय पीड़िता अपने मायके में रह रही थी और अपनी मां के साथ मौजूद थी। आरोप है कि आरोपी ने घर में घुसकर गाली गलौच और मारपीट की। बीच बचाव करने पर सास के साथ भी अभद्रता की और फिर चाकू से हमला कर दिया, जिससे जीवन बाला के हाथ की उंगलियां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़िता ने पति पर वर्दी का रोप दिखाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मेरे हस्बैंड 12 बजे आए थे घर पे और पूरे दिन सही साथ रहे। फिर दोस्तों के साथ उन्होंने शराब पी, उसके बाद में फिर घर में आए और मतलब गाली गुप्ता करने लग गए। गाली गुप्ता करने लगे तो मेरी मम्मी ने बोला क्यों कर रहे हो गाली गुप्ता, तो उन्होंने मेरे को मारा, 2 चाटे रख दिए मेरे को। तो मेरी मम्मी ने उठ के ना उनको पकड़ा, तो मेरी मम्मी का गला पकड़ लिया और चाकू लेके ना मेरे बच्चे को और मेरे को चाकू से छीना छिट्टी करने लगे। तो मैंने बच्चे को बचाया तो मेरी उंगली कट गंभीर चोट आई है, 4 टाके आए मेरी उंगली में। इस वक्त हम लोग मम्मी और मैं और मेरा छोटा बाबू है 8 मंथ का। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हो? मैं न्याय चाहती हूँ कि वो बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं कर सकेगी तेरी पुलिस, तो जहाँ भी जाएगी ना कुछ भी नहीं होगा, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या नाम है? हरि किशन। आपके पति पुलिस में कहाँ पे अभी पोस्ट है? क्या पुलिस लाइन, कहाँ पे पोस्ट है? कहाँ पे पोस्ट है? 232 पुलिस लाइन रतलाम। क्या नाम आपके पति का? पति का नाम क्या आपका? हरि किशन। आपका नाम? जीवन बाला। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास
كفوا هز جت وكيل خليك भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका सभापति दारा सिंह यादव के एक बयान ने न केवल पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया बल्कि उनकी प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। टंकी सफाई के मुद्दे पर अधिकारियों को सीधे निर्देश देने के बजाय मीडिया में बयानबाजी करना उनके ट्रिपल पावर के बावजूद असहायता को उजागर करता नजर आ रहा है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष दारा सिंह यादव के एक दाव ने जहां भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करा दी, वही खुद को नगर पालिका में असमर्थ साबित कर दिया। दारा सिंह यहाँ भूल गए कि वे भाजपा के मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ नगर पालिका में सभापति और पार्षद भी है। जो काम उनके एक फोन पर होना चाहिए था, वह काम फोन पर कराने के बजाय मीडिया में बयान देकर खुद को नगर पालिका में असमर्थ साबित किया। वहीं भाजपा संगठन की भी शहर में किरकिरी कराई। दारा सिंह यादव ने अपने वार्ड के एक टंकी की सफाई को लेकर सवाल उठाए और कहा टंकी की सफाई हुई नहीं बल्कि तारीख लिख दी। इसके लिए उन्होंने मीडिया को बुलाया, बयान दिए और नगरपालिका के अधिकारियों पर आरोप लगाए। बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है कि दारा सिंह यादव खुद नगरपालिका में पार्षद होने के साथ मजबूत सभापति है और भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी है। उनके पास ट्रिपल पावर है, लेकिन वे भूल गए कि उनके पास पावर भी है या नहीं। उनके इस बयान से जहां पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है, वहीं वे खुद असमर्थ साबित हो रहे हैं। जबकि होना यहाँ चाहिए था कि नगर पालिका अधिकारियों को मौके पर बुलाकर फटकार लगाते और गलत तारीख लिखने पर निलंबित करते, लेकिन लगता है कि उनके पास सिर्फ नाम के पद है, काम के नहीं। मंडल अध्यक्ष दारा सिंह यादव के इस बयान के बाद विपक्षों को भी बोलने का मौका मिल गया और कांग्रेस पार्षदों ने दारा सिंह यादव के सवाल दाग दिए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पार्षद मोनू लोक्स ने कहा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष और भाजपा के पार्षद ही अपनी पार्टी की किरकिरी कर रहे हैं और इससे साबित होता है कि नगर पालिका में भाजपा पार्षदों की नहीं बल्कि अधिकारियों की चल रही है और भाजपा के पार्षद असहाय हो गए हैं। पार्षद प्रतिनिधि साबिर मकसूदी ने भी दारा सिंह यादव के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा पार्षद की यह हालत है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्या काम की। देखो, अभी मेरे को मीडियम के माध्यम से पता चला कि भाजपा के जो नीमच शहर के मंडल अध्यक्ष हैं हमारे भाई दारा सिंह, जो नीमच नगर पालिका में पार्षद भी हैं, साथ में सभापति भी हैं। बड़ी विडम्बना की बात है, वही अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और वही जग जाहिर कर रहे हैं कि उनके जो क्षेत्र में पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई और वो आरोप लगा रहे हैं कि पानी की टंकी पर तारीख लिख दी गई है, वो गंदा पानी आ रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको जिम्मेदार पद पर आप हो और आप पार्षद हो, सभापति हो, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ सफाई हुई कि नहीं हुई, तारीख लिख के से गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी घोर लापरवाही में कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही है, आप भी शामिल हो, जिससे पूरे नीमच शहर की तो छवि खराब हो रही है। आपकी पार्टी की छवि के साथ साथ आपकी भी छवि खराब हो रही है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप मीडिया को बुला रहे हो, आप कर्मचारी को बुलाते, सीएमओ को बताते ताकि वहाँ की टंकी की सफाई होती, मगर आप राजनीति करने में मशगूल हो, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। ऐसा उनसे कहना चाहता हूं कि आप नीमच की जनता ने आपको चुना है पार्षद का, आप जवाबदार पद पर भी हो, मंडल अध्यक्ष भी हो, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि पहले तो जनता को स्वच्छ पानी पिलाया जाए, टंकी की सफाई कराई जाए। आप नगरपालिका सीएमओ से बोलते, वहाँ के कर्मचारियों से बोलते ताकि पानी स्वच्छ मिलता, मगर आप खुद ही आप राजनीति करने में मशगूल हो। आप ठीक है, आपका नाम? मोनू लोग, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीमच। भाई, इसके लिए आपने देखा होगा कि गंदे पानी से इंदौर के अंदर कई मौतें हो गई हैं, तो उसकी तर्ज पर हमारे नीमच नगर पालिका की जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की कि यहाँ भी टंकी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जो हमें मीडिया के माध्यम से भी मालूम पड़ा, अखबारों में, समाचारों में इनमें देखा है कि वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद दारा सिंह जी खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और सभापति भी हैं और संगठन में भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये आ रहा है कि जब उनकी नहीं सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनका फर्ज बनता है कि अपने वार्ड के साथ में बुलाकर अधिकारियों को बुलाते, सीएमओ को, जलकल विभाग से जो सभापति हैं उनको बुलाते, उनसे बातचीत करते। ये उजागर करने का मतलब ये साफ जाहिर है कि यहाँ नीमच में ट्रिपल इंजन की सरकार है। अध्यक्ष नगर पालिका बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद बीजेपी और मुख्यमंत्री बीजेपी और प्रधानमंत्री बीजेपी, पांचों जगह ये संगठन में बैठे हैं और सरकार में बैठे हैं। उसके बावजूद ये अखबार के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि पार्षद भारतीय जनता पार्टी के वो आरोप लगा रहे हैं,
नगर पालिका पे, तो क्या इनकी कोई सुन नहीं रहा है? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं या किसी पॉलिटिकल का किसी को टारगेट पर्सनली टारगेट कर रहे हैं? हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं दारा सिंह जी पार्षद जी से निवेदन करता हूँ, पूर्व पार्षद होने के नाते हाजी साबिर मसूदी कि दारा सिंह जी अपने संगठन में अपनी पार्टी में बैठ के बात करें। अगर ऐसी छवि खराब करनी है तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि आप नगर पालिका की छवि खराब करने के चक्कर में हो और नगर पालिका को कोई सुझाव देने का आपके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय में। क्या नाम? मेरा नाम है समाज सेवी पूर्व पार्षद हाजी साबिर मसूदी, नीमच, मध्य प्रदेश। नीमच कैंट पुलिस ने डुंगलावदा गांव के पास अवैध बायोडीजल कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए टेम्पो, भारी मात्रा में बायोडीजल और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले में बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना है। नीमच कैंट पुलिस ने अवैध बायोडीजल कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डुंगलावदा गांव के पास संचालित एक अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर एक टेम्पो, छोटा हाथी से भारी मात्रा में बायोडीजल और बायोडीजल भरने का पंप जब्त किया। मौके पर पकड़े गए युवकों से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासा हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बड़े गोदाम में टैंकरों के जरिए बायोडीजल का अवैध भंडारण और सप्लाई की जा रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल गोदाम पर पहुंचकर उसे सील कर दिया और एक युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। पूरी कार्रवाई देर रात तक जारी रही। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बायोडीजल कहां से लाया जा रहा है और किन किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में एक संगठित गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। कैंट पुलिस की यह कार्रवाई अवैध कारोबारी के खिलाफ एक सख्त संदेश मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में चल रहे गैरकानूनी व्यापार पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अंकित जायसवाल महोदय द्वारा जो है निर्देशित किया गया था कि जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम है इनका कोई अवैध व्यापार करता है, परिवहन करता है, तो इस पर आवश्यक कार्रवाई की जानी है। जिसमें इसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है टाटा एस लोडिंग में लगभग जो है अवैध डीजल का परिवहन कर रहा है, जिस पर जाकर हमारे सब इंस्पेक्टर असलम पठान साहब ने जाकर कार्रवाई की और मौके पर लगभग 800 लीटर बायोडीजल जब्त किया है। किस व्यक्ति को गिरफ्तार करा और क्या कुछ करने? इसमें जो है जितेंद्र पिता प्रहलाद है, बासनुइया का रहने वाला है, थाना रामपुरा। ये डीजल कहाँ से आ रहा था, कौन सिंडिकेट में? इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, विवेचना जारी है। इसमें गोदाम में सील वगैरह किया? अभी इसमें जांच जारी चल रही है, जैसे आगे कार्रवाई होगी की है। नीमच में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। नीमच जिला कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहिती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आगामी चुनावों में संभावित हार से घबराकर भाजपा लोकतंत्र विरोधी कदम उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जब भाजपा अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई, तो अब अंतिम चरण में वंचित वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फर्जी आपत्तियां फॉर्म 7 दर्ज कराई जा रही है। कांग्रेस के निर्वाचन प्रभारी ने बताया कि 11 जनवरी तक फॉर्म 7 की संख्या सीमित थी, लेकिन 20 जनवरी तक इसमें अचानक भारी वृद्धि हुई, जो एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करती है। जिले के कई मतदान केंद्रों पर एक ही स्थान से बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होने का दावा किया गया है। प्रेस वार्ता में तरुण बाहिती के साथ ब्रजेश सक्सेना, अनिल चौरसिया, संपत स्वरूप जाजू, ब्रजेश मित्तल, योगेश प्रजापति, मोनू लोक सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फर्जी और फोटोकॉपी आवेदनों को निरस्त करने, दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने, बीएलओ की भूमिका की जांच करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की मांग की। चेतावनी दी गई कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए तो कांग्रेस सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करेगी। नीमच जिले के चितखेड़ा गांव में दिन दहाड़े रिवॉल्वर के बल पर लूट की सूचना से सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कुछ ही घंटों में पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि यहाँ कोई लूट नहीं बल्कि महिला द्वारा रची गई फर्जी कहानी थी। जिले के चिताखेड़ा गांव में बुधवार को दिन दहाड़े रिवॉल्वर के बल पर लूट की सूचना से हड़कंप मच गया। महिला ने पुलिस को बताया कि 11:30 बजे मोटरसाइकिल से आए 2 युवक और एक अधेड़ महिला रोगी बनकर इलाज के बहाने घर में घुसे और रिवॉल्वर तानकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस सहायता केंद्र चिताखेड़ा के चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान कई विरोधाभास सामने आए। सख्ती से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि लूट की यह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। पता चला कि महिला ने स्वयं 2 अलग अलग बार गांव के ही एक चोरी के यहां
जाकर सोने चांदी के आभूषण बेच दिए थे और बाद में झूठी लूट की कहानी गढ़ी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का पर्दाफाश कर दिया। 3 आदमी थे, एक उसमें लेडीज थी और 2 जेंट्स थे, और पानी पीने के लिए बोला कि पानी पिला दो, और वो फिर अंदर आ गए और रिवॉल्वर दिखा के और के जो भी हो वो सब निकालो। क्या नाम? चंदा भाई। क्या क्या लगे थे? ये टीका, झुमकी, ये मोन मारा, पाइजक, 2 जोड़ और कन्नौरा और अंगूठी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो फील्ड में गए थे और बीमारी का नाम लेके आए वो, और ये सब लेके चले। चलते चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बुके नहीं बुक का संदेश, पवन पाटीदार का अनूठा अभियान, बना रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान की लाइब्रेरी। नीमच में आरक्षक द्वारा पति पर हमला, वर्दी के रोब और घरेलू हिंसा का गंभीर मामला। दारा सिंह के दाव ने भाजपा की करा दी किरकिरी, जो काम अधिकारियों से कराने थे वे मीडिया के सामने हो गए असहज। कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बायोडीजल कारोबार का भांडाफोड़। मतदाता सूची से नाम कटवाने की साजिश, भाजपा पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। चिताखेड़ा लूट कांड फर्जी निकला, महिला ने गढ़ी थी झूठी कहानी। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।